परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित दिन में महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी के साथ अपना विशेष अभिवादन आज एक बार फिर बांटता हूँ। जकरिया 7वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर और ना दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। इस अनुग्रहित वचन में से पीड़ित को पीड़ित ना करें, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। जब संसार का साधारण दृष्टिकोण निर्धन को और तंगी में डालना, पीड़ित को और पीड़ित करना, अनाथों को अकेला छोड़कर बेबस कर देना होता है, तब परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि पीड़ित को पीड़ित मत करो, अनाथों, परदेसी और निर्धन को तुम अपनाना, हर किसी पर दया दिखाना। इसलिए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में समर्पित करके परमेश्वर से कहने पाए कि मेरे जीवन के द्वारा अनेकों कारणों से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तरों पर पीड़ा अनुभव करने वालों को मैं पीड़ित ना करने वाला बनूं। ऐसा हम परमेश्वर में समर्पित करके निर्णय लें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार इस प्रकार कहा था कि द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज नॉट द ऑपरेशन एंड क्रूएल्टी बाय द बैड पीपल, बट द साइलेंस ओवर दैट बाय द गुड पीपल। यानी दुष्ट लोगों के द्वारा लाचार और बेबस लोगों पर किया जाने वाला उत्पीड़न और क्रूरता सबसे बड़ी त्रासदी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी अच्छे लोगों द्वारा ऐसी क्रूरता पर चुप्पी साधे रहना है। ऐसा यहाँ भक्त कहता है। प्रियजनों, हमारे बच्चों के खिलौनों के बीच उनका सबसे प्रिय खिलौना होता है उनका टेडी बेयर। दूसरे खिलौनों के बीच में टेडी बेयर का इतना प्रसिद्ध होने के पीछे एक कारण है। आज सारे संसार में कहीं भी जाकर देखें तो खिलौनों के बीच में टेडी बेयर बहुत प्रसिद्ध है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को अपने औद्योगिक जिम्मेदारियों के साथ शिकार पर जाना बहुत पसंद था। एक बार जब वे शिकार पर गए तो उन्हें कोई जानवर नहीं मिला। वे बहुत निराश होकर अपने ऑफिस लौट गए। तब उनके सेवकों ने जंगल को पूरा छानबीन कर घायल और अधमरे हालत में पड़े एक भालू यानी रीछ को पकड़ा और बांधकर उसे राष्ट्रपति के सामने लाकर कहा कि शिकार के लिए जानवर मिल गया है, इसलिए राष्ट्रपति इस जानवर का शिकार कर उसे मार डाले। लेकिन राष्ट्रपति मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट उस घायल भालू का शिकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह भालू घायल था। लेकिन यह घटना सन 1902 के समय में अखबारों की प्रमुख खबर बन गई। उसे कार्टूनिस्टों ने एक विशेष खबर बनाई। थियोडोर रूजवेल्ट का पेट नेम यानी घरेलू नाम था टेडी। उन कार्टूनिस्टों ने उसे टेडीज बेयर के रूप में खबरों में दिखाया। इस खबर को देखने वाले उस समय के एक कलाकार ने टेडीज बेयर नाम से एक विशेष प्रकार से चीज़ों से भरकर एक भालू का बच्चा बनाया। उस कलाकार और उसकी पत्नी ने बहुत ही आकर्षक दिखने वाले एक भालू के बच्चे को बनाकर उसे टेडी बेयर के नाम से अपनी दुकान में बेचने के लिए रखा, जो आगे जाकर लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ। निष्कलंकता और स्नेह के प्रतिरूप उस टेडी बेयर को आज भी सारा संसार खिलौनों के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। महान थियोडोर रूजवेल्ट आज भी टेडीज बेयर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस घायल भालू के बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई, और उस सच्चाई को, इस बात के पीछे हम आज भी याद रखते हैं। यही तो नीति वचन के 14वें अध्याय का 31वां वचन हमें सिखाता है, जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। इसलिए पीड़ित को पीड़ित ना करें, हम उन्हें साथ में थामें। हैव अ ब्लेस्ड डे।